हेलो एंड वेलकम बैक टू डीमेक्स वेंचर्स। एक सवाल जो अक्सर पूछते हो आप मेरे से, बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं, मैसेजेस आ चुके हैं कि डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कैसे करनी है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे शुरू करूं। कहीं पे भी हूं मैं, चाहे ट्वेल्थ खत्म कर चुका हूं, चाहे ग्रेजुएशन कर रहा हूं, खत्म कर चुका हूं, जो भी है, लेकिन कैसे स्टार्ट करूं। चलिए इस वीडियो में मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा, पूरी एंड तक वीडियो देखना ताकि आपके सारे डाउट्स और सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं कि किस तरीके से स्टार्ट करनी है और कैसे आप आगे 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 एडवांस लेवल तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को मैं ब्रेक डाउन करूंगा। तो सबसे पहला जो वर्जन है इसका ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपने सोच लिया है आना है, तो आपको सबसे पहले उसके बारे में स्टडी करनी है खुद से। आप कोई भी कोर्स की तरफ जंप मत करो। सबसे पहले एकदम से कोई भी ऑनलाइन कोर्स मत ले लो या कोई भी चीज़ मत खरीदो। बेसिकली फ्री में यूट्यूब पे और गूगल पे सारा कंटेंट अवेलेबल है। जाओ और स्टडी करो मार्केटिंग क्या होती है और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कितनी सारी फील्ड्स हैं जो आती हैं। सबसे पहले आपको काम यही करना है और कुछ नहीं करना है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं। जब आपने खुद से पढ़ लिया है, खुद से कर लिया है, तो दो चीज़ें इसमें समझ आती हैं कि या तो आप खुद से ही करते रहो या फिर आप कोई कोर्स ले लो। अब हम पहले खुद से करने वाला ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं कोर्स वाले ऑप्शन को डिस्कस करूंगा। खुद से करना है अगर, तो मेरे से एक सवाल अक्सर पूछते हो आप लोग कि अगर खुद से करेंगे तो सर्टिफिकेट्स कहाँ से आएंगे और वो सब कैसे होगा। तो वो भी होगा अगर आपने सोच लिया है कि आप खुद से कर पा रहे हो और खुद से आप कर लोगे आगे तक भी। तो यूट्यूब और गूगल पे सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है। चाहे आप कोई सी भी फील्ड उठा लो, आप एसईओ उठा लो, एसईओ की गूगल की पूरी डॉक्यूमेंटेशन है यूट्यूब पे सारे कोर्सेज में। पेड मीडिया उठा लो, गूगल एड्स उठा लो, सोशल मीडिया एड्स उठा लो, इन दोनों के अपने अपने डॉक्यूमेंटेशन है। मेटा के ऊपर और गूगल के ऊपर दोनों आपको मिल जाएंगे। फ्री कोर्सेज है, सब कुछ फ्री अवेलेबल है। करने वाले आप होने चाहिए। लेकिन इस वाले ऑप्शन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन पॉसिबल है। आप खुद से सब कुछ कर सकते हो, बेशर्ते कि आपको अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा साइड बाय साइड। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन पॉसिबल पूरा है। अब सर्टिफिकेट्स कहाँ से आएंगे, तो मैंने इसकी वीडियो एक पहले भी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि कैसे सर्टिफिकेट्स आप ले सकते हो। कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्री में आप कोर्स कर करके सर्टिफिकेट्स गैदर कर सकते हो। तो सर्टिफिकेट भी आपके पास आ जाएंगे। अब उसकी वैल्यू कितनी है सर्टिफिकेट्स की, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, इस पर कभी और बात करेंगे। वो तो चाहे आप कोई पेड कोर्स ले लो, चाहे कुछ भी कर लो, वैल्यू तो उतनी ही रहेगी। अगर आपके पास स्किल सेट है तो बेसिकली आप जीत जाओगे, एंड नहीं है स्किल सेट तो सर्टिफिकेट्स कितने भी गैदर करते रहना, कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी। अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे कि अगर आप खुद से नहीं करना चाह रहे हो और आपको लगता है आप खुद से नहीं कर पाओगे, फिर आपने सोचा कि कोर्स लेता हूँ। अब कोर्स कौन सा लेना है, कोर्स भी दो तरह के, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अब इसमें भी डाउट्स रहते हैं आपके कि ऑनलाइन लें ऑफलाइन लें। देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन में आज के टाइम पे सिर्फ इतना अंतर रह गया कि ऑफलाइन के अंदर आप टीचर से वन ऑन वन डिस्कस कर सकते हो, जो भी पढ़ाने वाला है उससे क्वेरी डिस्कस कर सकते हो, लाइव डिस्कशन कर सकते हो और आप नेटवर्क बना सकते हो, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई भी डिफरेंस नहीं है। और ऑनलाइन भी उतना ही बेसिकली वर्थ इट है जितना ऑफलाइन होगा आज के टाइम पे। तो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, आप कहाँ रहते हो उस हिसाब से आप सोचो कि लोकेशन क्या है आपकी, आप कहाँ से करने वाले हो, कितना बेनिफिट रहेगा अगर आप ऑफलाइन ले रहे हो। तो वो सब चीज़ें आपको एक बार खुद से सोचनी पड़ेंगी, लेकिन सेम है। और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो अच्छे अच्छे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, जो आपको गूगल पे सर्च करो आपको मिल जाएंगे, जिधर से ऑनलाइन बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स के कोर्सेज ग्लोबली अवेलेबल हैं और बहुत नॉमिनल प्राइस में अवेलेबल हैं। वो पूरा डिजिटल मार्केटिंग का आप कोर्स कर सकते हो। अब आपने सोच लिया कि कोर्स कौन सा करना है, तो कोर्स सिलेक्शन, कौन सा कोर्स लेना है। तो अब इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोर्स हमेशा वो लेना जो नॉमिनल प्राइस में आ रहा हो। नॉमिनल प्राइस कहने का मतलब है कि 25 से 40 हज़ार, मतलब 20,000 से 40 हज़ार की रेंज है, इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स हो जाते हैं। अब आज का टाइम ऐसा हो गया कि बिजनेसेस आ गए हैं, इतना बिजनेस बना दिया, हर कोई भी चीज़ बूम पे आती है, आपको पता है कि उस पर बिजनेस बन जाते हैं। एंड अब तो डिग्रीज भी हो रही हैं, बैचलर्स है, मास्टर्स भी हो रही है, एमबीए भी हो रही है इसमें डिजिटल मार्केटिंग में। पहले कुछ टाइम पहले तक नहीं होता था, लेकिन अब बज़वर्ड बन गया है, बिजनेसेस आ गए हैं। तो उस पर हम कभी और बात करेंगे कि वो कितनी चीज़ें सही हैं क्या हैं। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आपको सोचना है कि यार वो क्या इतनी वर्थ इट है या नहीं है। मैंने स्पेशली अगर अपनी बात करूँ तो नहीं किया कोई भी डिग्रियाँ इसमें, कोई भी वो। इवन मैंने कोर्स भी जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक छोटा सा कोर्स किया था जो मेरे इतने काम नहीं आया था। तो मैंने सारा जो है खुद ही पढ़ा है डिजिटल मार्केटिंग को, स्टेप बाय स्टेप, सब फ्री में जितना कंटेंट अवेलेबल था उस टाइम पे 7 साल पहले तक। तो तब मैंने जितना कंटेंट अवेलेबल था उसी से ग्रास्प किया सारी नॉलेज और प्रैक्टिकली करके किया है। मैक्सिमम लोग जो मेरे कोलीग्स भी होंगे वो सब ऐसे ही आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा।
कोलीग्स हैं या फिर जिसने अपने बिजनेसेस शुरू किए हुए हैं, फ्रीलांसर्स हैं, सब ज़्यादातर लोगों ने ऐसे किया जो पहले कर रहे थे। सेकंड है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 3 से 4 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फालतू का टाइम उस पर वेस्ट मत करो कि इतना लंबा लंबा 6-6 एक महीने 6-6 महीने 1 साल तक कोर्स चल रहा है, वो बेकार में आपका टाइम वेस्ट करेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि जो टीचर है पढ़ाने वाला, उसको सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो वर्थ नहीं है कोर्स, तो क्योंकि वो थ्योरी पढ़ा देगा उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपको प्रैक्टिकली चीज़ें करनी आनी है, तो प्रैक्टिकली आपको समझ आना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस, प्रैक्टिकल टिप्स चाहिए होंगी। करके तो देखो कोई भी नहीं दिखाएगा प्रैक्टिकल, चाहे उसको एक्सपोजर भी हो, लेकिन एटलीस्ट उसकी बातें आपको जो है प्रैक्टिकल गाइडेंस टिप्स देंगी कुछ जो आपके काम आ सकते। उसके बाद आपको देखना है कि सारे मॉड्यूल्स कवर होने चाहिए। मॉड्यूल्स के अंदर मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। एसईओ में ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ये कवर होना चाहिए। फिर एक सीएमएस जो मेनली है वर्डप्रेस चलता है, तो वर्डप्रेस अच्छे से सीखो, उसके प्लगइन्स, उसके सब कुछ, उसका A to Z आपको पता होना चाहिए। उसमें इम्प्लीमेंटेशंस कैसे करते हैं वो भी पता होना चाहिए। फिर पेड मीडिया में सोशल मीडिया एड्स का पूरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, और अगर लिंक्डइन भी हो जाए तो बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म, सर्च एड्स है, डिस्प्ले एड्स है, उसके अलग अलग एड टाइप्स हैं जो गूगल प्रोवाइड करता है। आजकल और भी सारे हैं, जैसे PMax है, डिमांड जेन एड्स है, ये सब गूगल के अलग अलग वेरिएशंस हैं एड्स के, जो अलग अलग एड्स को प्लेस करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। ये सारे उसमें कवर्ड होने चाहिए। फिर गूगल के टूल्स, जो फ्री टूल्स हैं, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर, गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल सर्च कंसोल, ये सारे टूल्स जो हैं बेसिक जितने भी मेन टूल्स हैं हमारे, वो कवर्ड होने चाहिए। फिर उसके बाद ईमेल मार्केटिंग कवर होना चाहिए। एंड उसके बाद देखो, सबको सारे सब कुछ नहीं देंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या होना ही होना चाहिए। अब जैसे गूगल टैग मैनेजर है, तो वो थोड़ा टेक्निकल टूल है, हर को नीड भी नहीं है वो करने की, तो हो सकता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स या बहुत सारे कोर्सेज में ना कवर हो। तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि किस में आपको जाना है और किस तरीके से आपको कितना लेना है इनपुट। तो ये मोटा मोटा बेसिकली सब कुछ कवर्ड होना चाहिए। एंड नहीं है इसमें से कुछ भी कवर्ड अगर इन चीज़ों में से, तो वो कोर्स फिर इसका मतलब नहीं करना चाहिए आपको, मेरी ये राय रहेगी। तो ये है बेसिकली दोनों ऑप्शंस, खुद से करते हो या फिर कोर्स लेते हो, दोनों ही पहलू हैं, दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। कोर्स करने में सबसे बड़ा फ़ायदा जो हो जाता है वो ये है कि ओवरव्यू, स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें मिल जाती हैं, एकदम प्लेट बेसिकली सजी हुई मिल जाती है। अब प्लेट मिल गई है, बस आपको खाना खाना है। अब चाहे आप खुद से करो चाहे आप कोर्स लो, अब ये टिप आपको ये ज़रूरी है जो मैं हर को देता हूँ कि भाई आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। अब करना कैसे है, देखो डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंट फील्ड्स हैं, एसईओ है, पेड मीडिया है, ईमेल मार्केटिंग है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक फील्ड चूज़ करनी है। कोर्स कर रहे हो जब आप, एक फील्ड चूज़ कर लो। जैसे मान लेते हैं आपने एसईओ चूज़ किया, अब अपने एसईओ को 3 महीने कम से कम देने हैं, 3 से 4 महीने प्रैक्टिकली करने में उसको आपको टाइम देना है। कोर्स चलने दो साइड बाय साइड, प्रैक्टिकली सिर्फ एक फील्ड पे ज़्यादा ध्यान दो, एसईओ करने में ज़्यादा ध्यान दो। अब आपने 3-4 महीने बाद देखा कि यार मेरे को इंटरेस्ट आने लग रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट यार ऐसे नहीं समझ आता स्टार्टिंग में, कभी भी इंटरेस्ट करने से पता लगता है, उसके फ़ायदे नुकसान करने से पता लगते हैं कि यार मैं इसमें कर पाऊँगा यानी लॉन्ग टर्म के लिए, है ना। तो करने से पता लगेगा। 3-4 महीने दो, उसको करो, नहीं समझ आता तो स्विच करो, पेड मीडिया करो दोबारा से, उसको करो। फिर अगर समझ आ जाता है, अगर मान लेते हैं आपको पहली ही फील्ड इंटरेस्टिंग लगी, उसी को कंटिन्यू करो और उसी में अपना पूरा करियर बेस करो। पूरे डिजिटल मार्केटिंग को करने की शुरू में नीड नहीं है, एक चीज़ पकड़ो और उसमें अपनी मास्टरी करो। उसके अंदर फिर आपको 6-8 महीने देने हैं, उसमें अपना पूरा प्रैक्टिकल उसको पोर्टफोलियो डेवलप करो अपना, उसी चीज़ के अकॉर्डिंग, उसी चीज़ के, जैसे एसईओ अगर आपने पकड़ा तो एसईओ के लिए ही आप अपनी वेबसाइट बनाओ, सब कुछ बनाओ, उसमें देखो ट्रैफिक लेके आओ, गूगल एनालिटिक्स वगैरह के उसमें टैग्स डालो, सर्च कंसोल के टैग्स डालो, ट्रैफिक लेके आओ, अच्छे से प्रैक्टिकली सीएमएस के ऊपर काम करो, सब चीज़ करो, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ कैसे करते हैं वो देखो, और एडवांस अपने आप को थोड़ा थोड़ा करते जाओ। और आगे आगे जैसे जैसे आप जाओगे तो एडवांस और भी कोर्सेज अवेलेबल होंगे। ग्लोबल नेटवर्क देखो, नेटवर्क में आपको समझ आएगा। नेटवर्क से मेरा मतलब है कि देखो कौन रेप्यूटेड एसईओज हैं या फिर रेप्यूटेड गूगल एड्स चलाने वाले हैं, रेप्यूटेड सोशल एड्स चलाने वाले हैं, उनके कोर्सेज होंगे, उनके कोर्सेज भी नहीं होंगे तो उनके कुछ इवेंट्स होंगे, उनकी वीडियोज़ होंगी, वो देखो, उससे समझो और एडवांस क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मार्केट के अंदर।
ऐसे पॉलिश होंगी स्किल्स, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से आपको जाना है, एक में मास्टरी करनी है, और उसके बाद आपको कुछ साल बाद अगर आपको लगता है कि अब मेरे को एक अच्छे स्केल पे जाना है, मेरे को कंपनीज़ में बड़े प्रोफाइल्स पे जाना है, मैनेजर लेवल पे जाना है, डायरेक्टर्स लेवल पे जाना है, उसके लिए आपको ऑल ओवर नॉलेज की बहुत नीड पड़ेगी। तो अब आपने जब मान लेते हैं 1-2 साल मास्टरी करी और 1-2 साल आपने फिर आपकी प्रोजेक्ट्स भी लिए, किसी ने फ्रीलांस किया, यहाँ का आपने जॉब करी, और आप उसी में ही सोच रहे हो कि कंटिन्यू करके मेरे को अच्छे लेवल पे जाना है, तो अब ये टाइम है जब आपको सारी दूसरी फील्ड्स के बारे में भी धीरे धीरे नॉलेज लेनी है। पेड मीडिया के बारे में नॉलेज लो, गूगल एड्स, सोशल एड्स कैसे काम करता है, उसके KPIs क्या होते हैं मेजर करने के, जैसे CPA क्या है, CPC क्या है, CPP क्या है, सब कुछ समझ रहे हो। इस तरीके से आपको धीरे धीरे सारी नॉलेज जब गैदर होनी शुरू हो जाएगी तो आप अच्छी एक अपनी नॉलेज बेस को बढ़ा के अच्छी कंपनीज़ को टारगेट करके अच्छे पैकेजेस उठा सकते हो और मैनेजर लेवल तक भी जा सकते हो। तो बेसिकली इस तरीके से पूरा आप करियर मैपिंग अपनी कर सकते हो। चाहे आप अब ग्रेजुएशन कर रहे हो ऑलरेडी, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो बहुत अच्छा टाइम होता है वो कि ग्रेजुएशन के साथ साथ साइड बाय साइड पैरेलल डिजिटल मार्केटिंग को करो। ये नहीं कि ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद आप सोच रहे हो ग्रेजुएशन ख़त्म कर ली, अब उसके बाद आप करना शुरू करोगे, फिर अपना टाइम ख़राब करोगे। बेस्ट रहता है कि अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन के साथ ही शुरू कर दो और उसको करो। आपके पास ग्रेजुएशन में टाइम होता है और कोई रिस्क नहीं होता है। तो अगर आपने करके देखा और आपको नहीं भी समझ आया तो आप कभी भी स्विच कर सकते हो ऑलरेडी। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है अगर आप पैरेलल करते हो तो होप करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि किस तरीके से स्टार्ट करना है, कैसे अपने करियर को टेक ऑफ करना है, और होप करता हूँ कि हेल्प हो आपकी इस वीडियो से और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ युवराज। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो। बहुत अच्छी वीडियोस मैंने करियर वगैरह के बहुत अच्छी वीडियोस करियर के रिगार्डिंग बना रखी है ऑलरेडी। चैनल पे जाओ, एक्सप्लोर कर लो, आपके पास टाइम हो तो। अगर नहीं हो तो अपनी करियर बनाने पे ध्यान दो। वीडियोस का क्या है, वीडियोस तो चलती रहेंगी। और यूट्यूब के ऊपर अपना टाइम इतना मत स्पेंड करो। मैं तो बिल्कुल ये चीज़ प्रमोट करता हूँ क्योंकि मेरा यूट्यूब पे आने का सिर्फ एक ही मकसद था कि अपने वीडियोस के थ्रू हेल्प करो, जिसको भी जो भी वीडियो सुन रहा है उसको रियल इन्फॉर्मेशन मिले, फेक इन्फॉर्मेशन ना मिले। तो आप अगर यूट्यूब पे ही अपना सारा वक्त बिता दोगे तो भाई अपने करियर पे कब काम करोगे। तो जाओ अपने करियर पे काम करो और फोड़ो कुछ लाइफ में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ युवराज, DMAX वेंचर्स में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए।